for Ram. दोस्तों, अगर आपने अभी तक RRR मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए, और वो भी अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। इस वीडियो में मैं आपको अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 में विशाखापट्टनम के पांड्रिक गांव में हुआ था। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैदिक और ज्योतिष का भी अध्ययन किया था। अल्लूरी सीताराम राजू का पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ था। इनके पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू गोदावरी के मागोल गांव में रहते थे। उन्होंने बाल अवस्था में ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए थे कि अंग्रेजों ने ही तो हमारे देश को गुलाम बनाया है और वो हमारे देश को लूट रहे हैं। इन शब्दों की सीख के साथ ही पिता का साथ छूट गया। युवावस्था में ही इन्होंने आदिवासी समाज को अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया था, जिसका आरंभ आदिवासियों का उपचार व भविष्य की जानकारी देने से हुआ था। यही नहीं, इस महान क्रांतिकारी ने महर्षि की तरह 2 वर्ष तक सीतामाई पहाड़ी की गुफा में अध्यात्म साधना और योग क्रियाएं की थी। और यही वह समय था जब अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों और गिरिजनों की पीड़ा को करीब से जाना था और उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया था। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दोरा का नाम भी शामिल है। बिरैया दोरा का प्रारंभ में अपना अलग संगठन था। यह भी आदिवासियों का ही एक अलग संगठन था, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ रखा था। यह बात 1918 की है। एक बार अंग्रेजों ने एक मुठभेड़ में बिरैया दोरा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया, लेकिन वह जेल की दीवार कूदकर जंगल में भाग गए। उसके बाद बिरैया दोरा ने संघ से संपर्क जोड़कर ब्रिटिश सत्ता से संग्राम जारी रखा, जिसमें उनको दोबारा जेल भेज दिया गया। अंग्रेज बिरैया दोरा को फांसी पर लटका देते, परंतु उस समय अल्लूरी सीताराम राजू का संगठन काफी शक्तिशाली हो चुका था। पुलिस उस समय अल्लूरी सीताराम राजू से बहुत डरती थी। वे ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती दे देते थे। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को पहले ही चुनौती दे दी थी कि वो बिरैया दोरा को छुड़वा ले जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब एक पुलिस दल बिरैया दोरा को हथकड़ियों से बांधकर अदालत ले जा रहे थे, तब रास्ते में ही अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने संगठन के लोगों के साथ मिलकर बिरैया दोरा को छुड़वा लिया। दोनों तरफ से बहुत गोलियां चली, लेकिन पुलिस राजू का बाल बाका न कर सकी। अंग्रेजी सत्ता के लिए हमेशा से ही राजू तथा बिरैया की खोज एक समस्या बनी रही। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए अखबारों व इश्तेहारों में 10,000 रुपये का नगद इनाम का ऐलान भी किया था, जो कि उस समय में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। सुभाष चंद्र बोस ने भी राजू के लिए कहा था कि देशवासी उस महान योद्धा के सम्मान में नतमस्तक हों। सीताराम राजू की सफलता का एक कारण यह भी था कि आदिवासी लोग अपने नेता को धोखा और उसके साथ विश्वासघात नहीं करते थे, और कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। आंध्र के रंपा क्षेत्र में सभी आदिवासी राजू को भरसक आश्रय और आत्मसमर्थक देते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की उस लड़ाई में उन भोले भाले ग्रहीण व सर्वहारा समुदाय का कितना बड़ा योगदान है कि अंग्रेजों के कोड़े और लात घूंसे खाकर भी राजू को पकड़वाना उन्हें स्वीकार न हुआ। यही कारण है कि आज भी गोदावरी के पार रंपा क्षेत्र में कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता कि राजू कभी पकड़ा गया था। क्रांतिकारी बिरैया को ब्रिटिश कैद से रिहा कर दोनों क्रांतिकारी राजू और बिरैया एक साथ हो गए और एक साथ काम करने लगे। अब राजू की शक्ति दोगुनी हो गई, और 2 अन्य क्रांतिकारी गांव मल्लू दोरा और गांव गंटन दोरा भी राजू के दल में शामिल हो गए। चारों ने संयुक्त छापेमारी के ऐसे सिलसिले चलाए कि अंग्रेज दमनकारी चौंक उठे। वे राजू का एक भी आदमी ना तो गिरफ्तार कर सके और ना ही मार सके, और राजू अनेक वर्षों तक उनको नाको चने चबाता रहा। क्रांतिकारी सीताराम राजू ने आंध्र क्षेत्र के सैकड़ों नौजवानों में क्रांति की लहर जगाई। राजू के कहने पर नौजवान साथ खड़े हो जाते थे, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण 1928 और 1929 के आंध्र में
तेलुगु में प्रकाशित अखबार कांग्रेस में मौजूद हैं। सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और नल्लई मल्लई की पहाड़ियों में अंतर्ध्यान हो जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली ये पहाड़ियाँ राजू व उसके साथियों का घर और प्रशिक्षण केंद्र दोनों थी। यहीं पर वे युद्ध की कला सीखते, आक्रमण करते और रणनीति भी बनाते थे। इसी जगह को रंपा कहा जाता था। राजू द्वारा चकमा देकर पहाड़ियों में विलुप्त हो जाने की वजह से ही अंग्रेज उन्हें रंपा फितूरी भी कहते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मात खाते रहे। आंध्र की पुलिस अल्लूरी सीताराम राजू के सामने व्यर्थ साबित हो चुकी थी। अंत में केरल की मलाबार पुलिस को राजू को पकड़ने का काम सौंपा गया, क्योंकि उन्हें पर्वतीय इलाकों में छापे मारने का अनुभव था। मलाबार पुलिस से राजू की कई बार मुठभेड़ हुई। इसमें मलाबार पुलिस को मुंह की ही खानी पड़ी थी। इसके बाद भी पुलिस राजू को गिरफ्तार न कर सकी। 12 अक्टूबर 1922 को नल्लई मल्लई की पहाड़ियों में इन पुलिस वालों को रवाना किया गया था। इसके बाद भी कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन जब 6 मई 1924 को राजू के दल का मुकाबला असम राइफल्स के साथ हुआ तो इसमें उसके साथी शहीद हो गए, लेकिन राजू बच गया। अब ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस उसे पहाड़ों में खोज रही थी। 7 मई 1924 को जब वह अकेला जंगल से गुजर रहा था तो उसकी खोज में निकले फोर्स के अफसर की नजर राजू पर पड़ गई। उसने राजू का छिपकर पीछा किया। वैसे पुलिस वाला राजू को पहचान नहीं सका था, क्योंकि उस समय राजू ने अपने बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ाए हुए थे। लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने उस पर पीछे से गोली चला दी, जिससे कि राजू जख्मी अवस्था में नीचे गिर पड़ा। तब राजू ने अपना परिचय देते हुए पुलिस को कहा कि मैं ही अल्लूरी सीताराम राजू हूँ। फिर उस क्रांतिकारी को नदी किनारे ही एक वृक्ष से बांधकर यातनाएं दी गई और फिर गोलियों से भून दिया गया। इस बलिदान के साक्षी थे गोदावरी नदी और नल्लई मल्लई की पहाड़ियाँ। भला एक क्रांतिकारी की इससे श्रेष्ठ शहादत क्या हो सकती थी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस ला सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।